पर डियर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 69,000 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में जो चयनित कैंडिडेट हैं वहां पर हजारों की संख्या में बाहर होने का जो अंदेशा है पूरी तरीके से उस पर बात करेंगे। न्यूज काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। उत्तर प्रदेश की जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी, निश्चित तौर पर जो चयनित है उनमें हजारों शिक्षकों पर जो नौकरी है उन पर खतरे की बादल मंडराने लगे हैं। साथ ही बात करेंगे हाईकोर्ट के अहम फैसले से, जहां पर बीएड बाहर हुआ था लेकिन फिर भी उनको शिक्षक बनाया गया है। वहीं पर डीएलएड अभ्यर्थियों नदारद मिले हैं। आइए बात कर लेते हैं पूरी तरीके से इस वीडियो पर, हर एक एंगल से बात करेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यार आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से है, जहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि अब चयनित शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल छा गए हैं। विवादों से घिरी 69,000 शिक्षक भर्ती में अब चयनित शिक्षकों की नौकरी भी फंस सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने 28 जिलों के बीएसए से ऐसे शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी है जिन्होंने कट ऑफ डेट के बाद की डिग्री लगाई है। कहा गया है कि ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई कर 2 मई तक रिपोर्ट परिषद को भेजी जाए। यानी कि कल तक रिपोर्ट भेजना है ऐसे अभ्यर्थियों की जो बेसिक शिक्षकों की 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन 2018 में मांगे गए थे। आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 थी। यह भर्ती प्रक्रिया लंबी चली और कई चरणों में हुई। इसको लेकर के अभ्यर्थियों की शिकायत है कि कई ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन कर दिया है जिनकी बीटीसी डिग्री 22 दिसंबर 2018 के बाद की है। उनमें से कई शिक्षक भी बन गए। इसको लेकर के अभ्यर्थी हाई कोर्ट गए। कोर्ट ने 2022 में यह माना था कि 22 दिसंबर 2018 ही कट ऑफ डेट है, इस आधार पर कार्रवाई की जाए। बेसिक शिक्षा परिषद ने उसके बाद बीएसए से रिपोर्ट मांगी थी। अब एक बार फिर कोर्ट ने 24 मार्च को आदेश दिया तो परिषद ने 28 जिलों के बीएसए को नोटिस देकर के ब्यौरा मांग लिया है। देखिए डियर, 69,000 की शिक्षक भर्ती में यह मामला एक बार और कोर्ट गया था और कोर्ट ने 2022 में यह डिसीजन दिया था कि हाँ ये मामला गलत है। जो डेट कट ऑफ की डेट थी 69,000 शिक्षक भर्ती में 22 दिसंबर 2018 जो कट ऑफ की डेट थी उसके पहले के सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो होने चाहिए, क्योंकि विज्ञापन की फॉर्म फिलअप की अंतिम डेट थी। अब यहाँ पर हुआ ये था कि कुछ कैंडिडेटों ने अमूमन नंबर अपने हिसाब से भर करके फॉर्म को फिलअप कर दिया था और उनके बैक लग गया था बीटीसी में, सेमेस्टर्स में, 4th सेमेस्टर में। और फिर चूंकि भर्ती प्रक्रिया काफ़ी लंबी चली तब तक उनका बीटीसी कंप्लीट हो गया और हजारों की संख्या में यहाँ पर सेलेक्ट होकर के वो अब प्राथमिक विद्यालयों में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। अब उनको बाहर करने के लिए ये मामला एक बार फिर से उजागर हुआ है। कोर्ट ने पुनः आदेश दिया है कि बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी बीएसए से रिपोर्ट मांगी है। 28 जिलों में मामला गड़बड़ी का उजागर हुआ है, जिसको लेकर के फिर से एक बार नोटिस देकर के ब्यौरा तलब किया गया है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ होता है, क्योंकि 2 साल पहले भी इस तरीके से मांगी गई थी लेकिन आज तक उनकी नौकरियां चल रही हैं। और यहाँ पर जो मूल अगर बात की जाए तो बीटीसी कैंडिडेटों को लेकर के यह मामला रीट किया गया है, क्योंकि बीटीसी में बैक लग गया था 4th सेमेस्टर्स में 2015 बैच के कैंडिडेटों के द्वारा और फिर उन्होंने फॉर्म को फिलअप कर दिया था। लास्ट डेट तक अमूमन अपने हिसाब से नंबर फिल कर दिए थे सुपरटेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और ये भर्ती प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय तक खिंची रही और इसकी वजह से तब तक उनके सारे डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर हो गए और वो आज शिक्षक बन करके नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अगर कोर्ट यहाँ पर सख्त लहजे में जिस तरीके से बात कर रहा है, अगर ये फैसला लागू किया जाता है तो निश्चित तौर पर जो चयनित हैं ऐसे कैंडिडेट जिनकी डिग्री बात की है और जब नोटिफिकेशन या फॉर्म फिलअप होने के लास्ट डेट के आगे की है तो उन पर संकट के बादल पूरी तरीके से मंडराने लगे हैं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, आज ही की न्यूज है 1 मई 2025 को। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में यह मैटर था जहाँ पर बीएड के जो कैंडिडेट थे उनको बाहर किया गया था। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की तर्ज पर कहीं ना कहीं जब मामला पहुंचा था तो उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में ही पहुंचा था, छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट में। वहां पर चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया था एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ में जो शिक्षकों की भर्ती की गई थी प्राथमिक लेवल पर, दरअसल वहां पर जो नियुक्ति पत्र था वो 11 अगस्त 2023 के बाद दिया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ गया था एनसीटी के बनाए हुए 28 जून 2018 के गजट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर यह हुआ कि जब वहां पर जो बीएड के कैंडिडेट चयनित थे छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट ने उनको बाहर किया तो बर्खास्त कर दिया गया था 2621 बीएड सहायक शिक्षकों को। लेकिन कल नौकरी से बर्खास्त बीएड धारी सहायक शिक्षकों को विज्ञान प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्ति दी जाएगी। यह फैसला
कल सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जहां पर 2621 बर्खास्त शिक्षकों को रिक्त 4422 पदों पर नियुक्तियां दी जाएंगी, जबकि शेष 355 पदों के लिए जल्द ही नई भर्तियां निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो बीएड के कैंडिडेट वहां पर हटा दिए गए थे माननीय छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट के द्वारा, उनको जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कैबिनेट से प्रस्ताव ला करके अब उनको प्रयोगशाला का सहायक शिक्षक बना दिया है। काफ़ी बड़ी खुशखबरी है उन बीएड कैंडिडेटों के लिए जो बर्खास्त हो गए थे माननीय कोर्ट के आदेश में। यहीं पर अगर बात की जाए तो डीएड वालों के हाल आप देख सकते हैं। डीएलएड वालों के ये बीएड को बाहर तो करवाने पर आमादा थे और बीएड प्राथमिक लेवल से बाहर भी हुआ छत्तीसगढ़ में, लेकिन खुद जब नौकरी पाने का नंबर आया तो नदारत दिख रही है। आप देख सकते हैं बीएड वालों को हटाने हाईकोर्ट गए, जब बारी आई तो 40% डीएड अभ्यर्थी नौकरी लेने ही नहीं पहुंचे। सरकारी स्कूलों में शिक्षक, सहायक शिक्षक समेत अन्य के 2023 में भर्ती निकाली गई थी। कुल 12,000 से ज़्यादा पदों पर यह भर्ती थी। बस्तर व सरगुजा संभाग के लिए थी। व्यापम ने 2023 में परीक्षा कराई। रिजल्ट के आधार पर भर्ती के लिए 4 चरण में काउंसलिंग हुई। करीब 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती हुई, जिनमें से 2621 अभ्यर्थी थे जो बीएड के आधार पर सहायक शिक्षक बने थे। उन्होंने कई महीने नौकरी भी की। जनवरी 2025 में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। इनकी जगह ही शिक्षक भर्ती 2023 में शामिल डीएलएड उम्मीदवारों को नौकरी देने का निर्णय लिया गया था। यह मामला कोर्ट ने आदेशित किया, तब राज्य सरकार ने बीएड कैंडिडेटों को वहां पर हटाया और डीएलएड के कैंडिडेटों से वो भर्ती कंप्लीट करने का आदेश जारी किया गया। अब यहां पर हुआ ये कि जब डीएलएड के कैंडिडेटों को बुलाया गया बीएड को हटा करके, तो 40% से ज़्यादा जो डीएलएड के कैंडिडेट हैं वो नाराज मिले। कहीं ना कहीं दूसरी जगह ये लोग शिफ्ट हो गए होंगे, इसकी वजह से ये लोग पहुंच नहीं पाए। लेकिन राज्य सरकार ने जो बीएड के कैंडिडेट भी थे 2621, उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट के जजमेंट का फैसला मानते हुए, स्वीकार करते हुए प्रयोगशाला सहायक के पद पर इनको भी समायोजित करके इनको भी जो खुशखबरी है वो छत्तीसगढ़ राज्य की कैबिनेट के द्वारा दे दिया गया है। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या मैटर चल रहा है, और साथ ही साथ जो भी बर्खास्त किए गए थे छत्तीसगढ़ में उनको किस तरीके से कैबिनेट से प्रस्ताव ला करके समायोजित कर दिया गया है। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।